हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ। क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण का अर्थ, परिभाषाएं एवं विकेंद्रीकरण के लक्षण। तो मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन इंटर के फाइनल परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे भारा अर्पण का अर्थ, परिभाषाएं एवं उनकी विशेषताएं। तो मैं बता दूं, विकेंद्रीकरण भारा अर्पण का ही विकसित रूप है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विकेंद्रीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ, विकेंद्रीकरण भारा अर्पण का ही एक विकसित रूप है। जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारा अर्पण किया जाता है, यानी कार्यभार को अपने से नीचे स्तर के लोगों को, कर्मचारियों को कार्यभार सौंपा जाता है, तो उसे ही भारा अर्पण कहा जाता है, यानी विकेंद्रीकरण कहलाता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण एक प्रकार से प्रेरणा तथा उत्तरदायित्व का विवरण है, यानी मोटिवेट किया जाता है अपने से नीचे स्तर के कर्मचारियों को, जिसके अंतर्गत निम्न स्तरों को लगभग समस्त अधिकार व्यवस्थित रूप से सौंप दिए जाते हैं। अतः विकेंद्रीकरण का क्षेत्र भारा अर्पण की तुलना में अधिक व्यापक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कॉलेज का प्रिंसिपल कॉलेज के किसी विभागाध्यक्ष को अपने विभाग के लिए कर्मचारी की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान कर देता है, तो वह भारा अर्पण कहलाएगा, यानी कार्यभार अपने से नीचे स्तर के कर्मचारी को सौंप दिया गया, तो वह भारा अर्पण कहला गया। इसके विपरीत यदि कर्मचारियों की नियुक्ति का सामान्य अधिकार सभी विभागाध्यक्षों को सौंप दिया जाए, तो यह विकेंद्रीकरण कहलाएगा। अमेरिका के जनरल मोटर कंपनी में विकेंद्रीकरण का अद्भुत रूप देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विकेंद्रीकरण की परिभाषाएं। विकेंद्रीकरण की परिभाषाएं निम्न है। पहला, EFL के अनुसार विकेंद्रीकरण भारा अर्पण के स्वरूप मिलने वाले दायित्वों का आकार होता है। दूसरी परिभाषा है हेनरी फ्योल के अनुसार अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किए जाए वह सभी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है लुईस ए एलन के अनुसार विकेंद्रीकरण कार्य निष्पादन के स्तरों पर व्यवस्थित एवं अस्थायी रूप से अधिकारों का भारा अर्पण है। चलिए अब हम लोग देखते हैं विकेंद्रीकरण के परिभाषाओं का निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष, उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विकेंद्रीकरण अधिकारों को सौंपने की एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा निम्न स्तरों के अधीनस्थों को दायित्वों के अनुरूप अधिकार सौंपे जाते हैं। उम्मीद है आपको विकेंद्रीकरण की अर्थ एवं परिभाषाएं अच्छी तरह समझ में आ गई। चलते हैं अब हम लोग विकेंद्रीकरण के लक्षण को देखते हैं। विकेंद्रीकरण के लक्षण, पहला है भारा अर्पण विकेंद्रीकरण का प्रथम चरण है। दूसरा, विकेंद्रीकरण अधीनस्थों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। तीसरा लक्षण है यह संगठन के ऊपर से नीचे तक अर्थात संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। चौथा, इसमें उत्तरदायित्वों के अनुपात में अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। पांचवा, विकेंद्रीकरण एक दर्शन है, मस्तिष्क की अभिवृत्ति है तथा प्रबंध तक पहुंच जाता है। छठा है विकेंद्रीकरण प्रबंध की एक तकनीक है। तकनीक के रूप में विकेंद्रीकरण संगठन की एक विधि है जो कि सत्ता का वितरण करती है। सातवां, निर्णयन प्रक्रिया में अधीनस्थों की भागीदारी मिलती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।